हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 7 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ से हम हीटिंग इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले का जो पार्ट है मैंने आप लोग को पढ़ा चुका है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, इसके लिए मैं छोटा सा पहले कुछ बता रहा हूँ। एक्चुअली हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से आता है। वो कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक्चुअली तो एक बात आप लोग पहले से ये जान लें कि जो एनर्जी होता है उसका एक लॉ दिया है साइंस में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। इसका मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या कि एनर्जी को तो पूरा होल यूनिवर्स में एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जाता है। तो सेम वही चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी भी हीट के फॉर्म पे क्या होता है? कन्वर्ट होता है। हमारा मसल एनर्जी हम यहाँ पे रब किए, रब करने से क्या हुआ? हीट जनरेट हुआ। हाउ इट इज हैपन? ये हमारा एनर्जी जो मसल्स एनर्जी है वो मसल्स एनर्जी इसमें से क्या हुआ? हीट के फॉर्म पे रबिंग होने के कारण हीट के फॉर्म पे इंड्यूस हुआ। तो वैसा ही यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में होता है। कंडक्टर में होता है, वुडन पे तो नहीं होता है। आयरन पे देखो, जो लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, नाइक्रोम है, ये सब वायर वगैरह में क्या होता है? ये सब क्या है? ऑल आर अ कंडक्टर। तो ये क्या होता है? गुड कंडक्टर भी होता है। लेकिन लकड़ी में क्या है? इट इज नॉट अ conductor. That's why electric current can't be flow through the wooden, है ना। इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है, सिर्फ कंडक्टर से फ्लो होता है। तो क्या होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे फैन चल रहा है, फैन चलते 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 कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है? हीट गर्म हो जाता है ना। तो कहाँ से आया वो एनर्जी? हीट भी का एक एनर्जी है। तो एनर्जी कहाँ से आया है? तो जो एनर्जी पंखा को चलाने के लिए मिल रही थी वही एनर्जी यहाँ पर कुछ फॉर्म पे बनकर यहाँ इंड्यूस होता है हीट के फॉर्म पे। तो वैसे ही क्या होता है कि कुछ कंडक्टर जो होता है, कुछ कंडक्टर क्या होता है जो हाई कंडक्टिविटी का होता है, वो बहुत ज्यादा क्या करता है? करंट फ्लो होने से उसमें क्या करता है? हिट करने लगता है और रेड जलने लगता है। रेड कलर का वहां पास क्या हो जाता है? लाइट आने लगता है, जिससे हमको क्या, बल्ब, हमारा बल्ब जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? नाइक्रोम जो वायर लगा रहता है वो जब हीट होता है, और हीट होने के कारण वो हाई कंडक्टिविटी होता है, जब वो हीट होता है तो हीट होने के कारण वो जलने लगता है, और जलने के कारण वहां से हमको क्या मिलती है? लाइट मिलती है। तो वही है, उसी के बीच में आप देखेंगे कि क्या हम देखेंगे कि भाई अब नाइक्रोम वायर रहता है, राइट। नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर पे हम देख रहे हैं वहां पास क्या नहीं हो रहा है? वहां पास लाइट आ रही है, वो जल रहा है। लेकिन मैं सिंपल एक वायर में जब करंट फ्लो करता हूं तो क्यों नहीं जलता? वो क्यों नहीं जल रहा है ना। ये सारे बात आता है। तो क्या ये डिपेंड करता है किसी चीज के ऊपर कि हाँ कभी हीटिंग देगा, किसी में कम देगा, क्या किसी में ज्यादा देगा? तो सेकेंड पॉइंट है, फैक्टर ऑन विच द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स। हाँ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो पहला किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर, या फिर वो लिख सकते हो कंडक्टर, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब बोलोगे कि सर रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस क्या है? ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी जिसकी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है करंट को अब्सॉर्ब करने का, उसमें फ्लो करने का, उसमें एक क्वालिटी है। एक्चुअली ये कंडक्टर क्या है? ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, राइट। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को अपने आप में कैसे ऑब्जर्व करेगा और उसको एब्जॉर्ब करके उसमें से कितना हीट प्रोड्यूस करेगा या कैसे वहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस होता है। आप देखेंगे कि एक ही मोटा वायर का एक क्या कर लिया, मैंने यहाँ पास एक वायर ले लिया, एक आयरन का वायर ले लिया, एक आयरन वायर ले लिया, और यहीं से मैंने क्या कर लिया, सेम साइज का एक मैंने क्या ले लिया, नाइक्रोम का वायर ले लिया। इस नाइक्रोम का वायर ले लिया, सेम इसका विड्थ भी क्या है? विड्थ, लेंथ,
सब क्या है, सेम है। लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें जो ज़्यादा क्या है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और सॉरी इसमें जो क्या है, ग्रेटर हो रहा है किससे, इससे ज़्यादा हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, क्यों, सेम साइज का, सेम लेंथ का, और दोनों कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर में जब सेम करंट फ्लो किया गया तो इसमें कम हीट हो रहा है आयरन में, और इसमें ज्यादा हीट हो रहा है। तो ऐसा हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। तो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ये ज्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और ये कम प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर हीटिंग इफेक्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए हम देखेंगे होंगे कि हीटर, जैसे हम हीटर यूज करते हैं, हीटर में अपन देखे होंगे कि हीटर में ऐसा रहता है, यहाँ पास क्या है कि ऐसा ये ऐसा रहता है, ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो करते हैं, तो यहाँ पास क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। तो इस हीटिंग इफेक्ट में देखना, ये पूरा लाल होकर जलने लगता है, रेडिश दिखता है और जलने लगता है, और यहीं से हीट प्रोड्यूस होता है, और यहीं से हम क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, यहाँ से हम फूड वगैरह बनाते हैं। लेकिन क्या हम इस सिंपल वायर जब टूट जाता है तो उसमें हम सिंपल कोई भी स्प्रिंग वगैरह को लगा देंगे तो वहां पर हीटिंग होगा, क्या हीटिंग होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना बाकी जो वायर, नाइक्रोम वायर वगैरह में हो रहा था। तो यही है प्रॉपर्टी। तो पहला किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है कि करंट, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे क्या होता है, कभी देखें हम, वोल्टेज कम ज्यादा होता है तो करंट कम फ्लो होने के कारण हमारा बल्ब में क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम जलने लगता है और कम रोशनी दिखती है, कम लाइट प्रोड्यूस होता है। तो इट्स डिपेंड दी करंट, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि करंट जब ज्यादा होता है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, और उस हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ये क्या होता है, हमको रोशनी ज्यादा मिलता है या कम मिलता है। कम करंट तो कम रोशनी, ज्यादा करंट तो ज्यादा लाइट, ज्यादा रोशनी, ठीक है। तो ये होता है। तो दो चीज के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड अमाउंट ऑफ अ करंट, ठीक, दैट टॉपिक। अब उसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। एक हम एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हमारे एप्लीकेशन क्या क्या है। तो एप्लीकेशन को लेकर यदि हम चलेंगे तो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट है ना, हीटिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट के बारे में करें तो हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम एज ए हीटर यूज करते हैं, डायरेक्टली हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर के फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा यूज करते हैं अपन फ्यूज। तीसरा अपन क्या करते हैं, प्रेस जो करते हैं ना आयरन के फॉर्म पे, उसमें भी तो अपन यूज करते ही है ना। और क्या है, बल्ब भी तो हम क्या करते हैं, यूज उसी के फॉर्म पे करते हैं। तो ये सब जो सारी चीज क्या है, ये सब उसका एप्लीकेशन बोलने का मतलब यह है कि हमारे जो डेली लाइफ में क्या यूजेस है ना। तो हीटर हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, इंडक्शन जो हम उसमें खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, प्रेस करते हैं आयरन के थ्रू कपड़ा को तो उसमें भी हम यूज करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट का ही है। बल्ब जो जलता है, जलने के कारण जो मिलता है ये, ठीक है। एक जो टर्म आता है फ्यूज, है ना, फ्यूज है, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर देखना हमारे घर में हर आज के डेट में तो अब एमसीबी वगैरह लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले फ्यूज जो हम छोटे छोटे अब रूम, एक रूम में लगा कर रखे रहते हैं पहले घर में, जहाँ पास इलेक्ट्रिक सोर्स होता था, है ना, इलेक्ट्रिक सोर्स, जहाँ पास इलेक्ट्रिक सोर्स रहता था वहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पास बाहर से आया हुआ है, हमारे पास दो ये वायर आया हुआ है, हमारे पास यहाँ क्या है, मीटर लगा हुआ है। इस मीटर पे ये रीडिंग लेता है। यहाँ पास देखना जैसे ही करंट होता है उससे पहले क्या कर दिया जाता है, ये सब यहाँ पास फ्यूज लगा दिया जाता है। ये फ्यूज ऐसा लगा रहता है, जनरली देखेंगे होंगे आप, ये यहाँ पास क्या है, ऐसा करके ऐसा डिजाइन किया गया रहता है, वहां से वायर रहता है, ऐसे करके ऐसे कनेक्टेड रहता है। इसी को क्या बोला जाता है, फ्यूज वायर। इसको क्या बोला जाता है, फ्यूज वायर। ये फ्यूज वायर कैसा, इसी को अपन बोल देते हैं फ्यूज। तो ये फ्यूज कैसा यूज हो रहा है, तो फ्यूज क्या होता है कि जैसे ही इस फ्यूज वायर को यहाँ पास, ये देखो इसका कनेक्शन क्या होता है, ये जनरली ऐसा दो वायर लगा रहता है यहाँ पर, ये ऐसा, इसको मैं इजीली करके और समझा दूं, यहाँ ऐसा करके, तो देखो यहाँ से ऐसा करके बना रहता है। ये तो यहाँ पास क्या रहता है कि कंडक्टर नहीं है, यहाँ से वायर को कनेक्ट करके ऐसा करके इसके साथ कनेक्ट किया गया रहता है।
अब ये दोनों क्या है, ये तो कंडक्टर है, ये क्या है, दोनों कंडक्टर है। यहाँ से वायर फिर ऐसे कनेक्ट रहेगा, फिर यहाँ से इधर वायर कनेक्ट रहता है। तो जब यहाँ से सोर्स मिलता है तो इधर आगे इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो फ्लो हो पाता है, करंट क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन ये जो फ्यूज वायर होता है, इस फ्यूज वायर को क्या करते हैं, वो थिन होता है, क्या होता है, थिन कंडक्टर होता है। तो थिन कंडक्टर इसका मतलब क्या है कि बहुत ही पतला होता है और हाई कंडक्टिविटी का होता है, क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी का होता है। तो हाई कंडक्टिविटी बोलने का मतलब क्या, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या है कि ज्यादा से ज्यादा करंट को इसमें फ्लो करता है और ये हीट होकर क्या हो जाता है, जल जाता है। तो इसका यूज क्या हुआ, फिर यूज होने का मतलब ये है कि जब कभी कभी देखना कि घर में हाई वोल्टेज आ जाता है, बाहर से सोर्स से हमको क्या होता है, हाई वोल्टेजेस आ जाता है। तो हाई वोल्टेज आने के कारण क्या हो सकता है कि हमारा फ्रिज है, कूलर है, फैन है, बल्ब है, टीवी है, ये सब क्या हो सकता है, जल सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा क्या है कि फ्रिज, कूलर, फैन, दे हैव अ लिमिट रेजिस्टेंस, है ना, दे हैव अ लिमिट रेजिस्टेंस पावर, कैपेसिटी पावर। उसके पास एक लिमिट तक वो करंट जाने से वो क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करता है। ज्यादा करंट होने के कारण क्या हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, जिसके कारण हमको नुकसान हो जाता है। उस डिस्ट्रॉय होने से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फ्यूज वायर लगा देना पड़ता है। तो हम घर में जनरली आजकल तो हर एक रूम में यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले फ्यूज वायर लगा देते हैं। जैसे ही सप्लाई यहाँ से आता है तो सप्लाई पहले हमारा फ्यूज वायर में आ रहा है, फ्यूज वायर में आता है तो ज्यादा वोल्टेज होने के कारण ये क्या हो जाता है, जल जाता है। ये हीट होकर क्या हो जाता है, जल जाता है और ये ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने के कारण करंट आगे फ्लो नहीं हो पाता, जिससे हमारा इधर क्या है, हाउस होल्ड सर्किट जो होता है, हाउस होल्ड मतलब घर में जो भी सर्किट यूज किया गया है वहां आगे करंट फ्लो हो नहीं पाता, जिसके कारण हमारा जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है बच जाता है इस डिस्ट्रॉय होने से। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। एक चीज मैं और बता दूं कि मैग्नेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, मैग्नेट। तो ये मैग्नेट जो होता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी इलेक्ट्रिक करंट में भी देखा गया है। जैसे कि हमने देखा है मैग्नेट में क्या होता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, ये जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये जैसे दूसरा है, ये नॉर्थ है और साउथ है, तो दोनों लाइक पोल, ये पोल है और ये दूसरा पोल है, इसका पोल एक पोल है, दूसरा पोल, तो दोनों आसपास में कैसा, ये अनलाइक पोल है। ये कैसा पोल है, अनलाइक पोल। इसका मतलब ये नॉर्थ है और साउथ है। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर देखेंगे तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है। दोनों कैसा है, लाइक पोल है। यहाँ पर क्या होता है, हम देखे हैं कि मैग्नेट में क्या करता है, जब सेम पोल एक साथ लाया जाता है, सेम पोल होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है। हम जैसे ला कर वहां पर करते हैं, प्रेस करते हैं, उसको प्रेस नहीं कर पाते, वहां पर फोर्स लगता है, हमको फील होता है कि देयर इज सम फोर्स आर अप्लाइड बिटवीन दिस टू पोल्स, राइट। लेकिन जब दोनों अनलाइक पोल होते हैं, इसका भी पोल अलग है, इसका भी पोल अलग है, फट से यहाँ पर क्या हो जाता है, एक दूसरे से खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए यहाँ पास कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। यहाँ पास कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। और यहाँ पास एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसलिए यहाँ पास क्या लगता है, रिपल्सिव टाइप फोर्स लगता है। तो ये हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस हमको इतना जानना है कि मैग्नेट के कारण एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है या तो फिर अट्रैक्ट करता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट अपन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोग ने बताया था, फैराडे ने बताया था कि इन लोग क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में तो कहीं ना कहीं से वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट होता है। इसी के कारण ही मोटर वगैरह चलता है, सब आगे के पार्ट है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक के कारण उस सर्किट में मैग्नेटिक इफेक्ट को भी क्या किया गया है, देखा गया है। तो इसी इफेक्टिक में यहाँ पास मैग्नेट में होता है। तो देखो मैं इलेक्ट्रिक बेल का मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ से बना कर रखा गया है। यहाँ पास क्या है, कोई भी कंडक्टर को यहाँ पास क्या रख दिया गया है, ये यहाँ पास ये बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पास क्या किया गया है, ये आर्मेचर मतलब यहाँ पास क्या है कि
पहले मैं यहाँ पर बता दूं, ये कॉइल है, ये कॉइल क्या किया गया, देखो एक कॉइल के एक पॉइंट यहाँ से ऐसा करके ऐसा कनेक्ट किया गया है, एक पॉइंट को ऐसा करके ये सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया गया है। यहाँ पास क्या बना दिया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें जब जैसे ही हम करंट अप्लाई करते हैं तो करंट अप्लाई करने के कारण इस कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। इस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये जो आर्मेचर को क्या करता है, मूव करता है, अपने से अट्रैक्ट करता है, खींचता है। इसमें से पोल जनरेट होने के कारण, इसमें पोल जनरेट होने के कारण यहाँ पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये जो आर्मेचर को क्या करता है, खींचता है। और इस आर्मेचर को यहाँ पास क्या करने के कारण, इसी आर्मेचर में क्या लगा होता है, क्लैप लगा होता है। यहाँ पास क्लैप करने के कारण एक क्लैपर जो होता है, ये जो क्लैपर यहाँ पास आर्मेचर से कनेक्टेड होता है। इस आर्मेचर से कनेक्टेड होने के कारण ये इसमें क्या करता है, साउंड जनरेट करता है। ये जब ऐसे हिलता है, ऐसे करता है ना, तो हिलने के कारण क्या हो रहा है, ये इसे टच होता है। और दो, हमको पता है कि जब दो कंडक्टर यहाँ पास ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पास जो वॉइस क्या होता है, यहाँ पर साउंड क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारा बेल बजता है, आवाज आती है। ये समझ में आ गया। यहाँ पास एक कॉइल होता है, ये जो कॉइल आर्मेचर से कनेक्टेड होता है, आर्मेचर एक क्लैपर से कनेक्टेड होता है, और ये जो क्लैपर किसके कांटेक्ट में रहता है, एक कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने वाला कंडक्टर से यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। जैसे ही हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये क्या बैटरी है, ये बैटरी से या इलेक्ट्रिक बैटरी या जो भी हो सकता है, तो यहाँ पर जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ जैसे स्विच है, मान के चलिए स्विच है, स्विच को जैसे ही हम ऑन पोजीशन पे करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। उस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के कारण यहाँ पास क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, वो इस आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है, ऐसे खींच जाता है, जैसे कि जो कि मैग्नेट में होता है, वहाँ पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होने के कारण इस आर्मेचर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वो आर्मेचर अट्रैक्ट करता है कि इसको, क्लैपर को खींचता है। इस क्लैपर को खींचने के कारण बार बार वहाँ पास क्या होता है, यहाँ अट्रैक्शन रिपल्सन होते रहता है, उसी के कारण यहाँ पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो ये आपका जनरली पोर्शन में इतना लगभग कंप्लीट था। ये आप लोग देखें, वीडियो को समझे, बुक को पढ़ें, बुक को पढ़ने से आपको और क्लियर होते जाएगा। नोट्स वगैरह मैं आप लोग को PDF के फॉर्म में भेजता रहूँगा। ठीक है।